गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक और ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर निवेशकों के मन में आता है। ईटीएफ निवेश में सेल्फ डाउट यानी आत्मसंदेह। सबसे पहले हम समझते हैं कि आत्मसंदेह होता क्या है। आत्मसंदेह का मतलब है कि कुछ क्वेश्चंस जो आपके माइंड के अंदर आ रहे हैं, जैसे अगर मैं ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्या वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या मेरे फैसले सही होंगे? अगर ये फैसले सही साबित नहीं होते हैं तो क्या होगा? तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं सेल्फ डाउट के फॉर्म में आपके माइंड में आते हैं। तो आप अकेले नहीं हैं। वास्तव में सेल्फ डाउट, आत्मसंदेह निवेशकों के मन में आना एक सामान्य बात है। पहले आइए समझते हैं कि आत्मसंदेह क्यों होता है। ईटीएफ में निवेश करते समय आपको अपने मेहनत की कमाई को ऐसी चीज़ों में लगाना पड़ता है जो रोज़ाना बदल सकती है या बदल रही है। इसीलिए हमें अनसर्टेनिटी महसूस होती है। समाचार, आर्थिक रुझान और दूसरों की सलाह आपके निर्णयों पर डाउट पैदा कर सकते हैं। सच्चाई यह है कि बाजार अनप्रेडिक्टेबल होता है, जिसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं करता। एक्सपर्ट से एक्सपर्ट लोग जो सफल निवेशक हैं वो भी बाजार को नहीं समझ सकते, क्योंकि बाजार हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सफल जो निवेशक हैं वो सफल कैसे होते हैं? वो लर्निंग से होते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी से होते हैं। ठीक है, इसीलिए हर छोटे यानी प्रत्येक छोटे उतार चढ़ाव या मार्केट करेक्शन के बारे में चिंता करने की बजाय अनसर्टेनिटी को अपनाएं। अगर आपने अच्छी तरह से रिसर्च की है और एक बहुत ही ठोस रणनीति बनाई है तो आप अपने आप के ऊपर विश्वास रखें। अब आप करते हैं सेल्फ डाउट से निपटने के ज्ञान के माध्यम से। देखिए फ्रेंड्स, नॉलेज एंड स्किल्स के थ्रू ही आप अपने सेल्फ डाउट में कंट्रोल कर सकते हैं और उससे निपट सकते हैं। ईटीएफ के बारे में जितना अधिक आप जानेंगे उतना आपका सेल्फ डाउट आपका मैनेज होगा, कंट्रोल होगा और ख़त्म होगा। तो यह सुनिश्चित करें कि आप जिस ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। कौन से सेक्टर इसमें शामिल हैं, इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या है और इससे जुड़े जोखिम क्या हैं। रिसर्च करें और अपडेट रहें। निवेश से पहले पूरी जानकारी लें। जिस ईटीएफ के अंतर्गत एसेट्स हैं और मार्केट के रुझानों को समझने के बाद आप अपने फैसलों पर अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। और यही बात ख़त्म नहीं होती। बाज़ार बदलता है, उद्योग विकसित होते हैं और आपकी रणनीति में भी बदलाव आने की ज़रूरत हो सकती है। लगातार सीखने से आप अपने सेल्फ डाउट को मैनेज या कंट्रोल कर सकते हैं। सेल्फ डाउट तब अधिक होता है जब हमारी उम्मीदें वास्तविकता से मेल नहीं खाती। अगर आप क्विक हाई रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं तो आप अपने आप को निराशा और संदेह की ओर ले जा रहे हैं। ईटीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग व्हीकल है, यानी आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म लक्ष्यों पर ध्यान दें। दिन प्रतिदिन के लाभ या हानि से अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें, ईटीएफ का असली लाभ समय के साथ आने वाले कंपाउंडिंग रिटर्न में होता है। वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करें और रास्ते में छोटी छोटी उपलब्धियों की खुशियां मनाएं। इससे शॉर्ट टर्म मूवमेंट के बारे में चिंता और सेल्फ डाउट कम होगा। ईटीएफ निवेश में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है अपनी भावनाओं को यानी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, मैनेज करना। डर, लालच और चिंता आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकती है और आपको क्विक और रॉन्ग डिसीजन लेने पर मजबूर कर सकती है। जब भी आपको स्ट्रेस या ओवरवेल्म महसूस हो तब एक कदम पीछे लें। कभी कभी सबसे अच्छा कदम होता है कि आप कोई कदम ना उठाएं, आप कोई भी डिसीजन न लें, जस्ट वेट एंड वॉच करें। अपने निवेश की रणनीति की समीक्षा करें और अपने आप को याद दिलाएं कि यह एक लंबी यानी लॉन्ग टर्म गेम है। ध्यान, जर्नलिंग या थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना आपको स्पष्टता और आत्मविश्वास दिला सकता है। आखिरकार ईटीएफ निवेश में आत्मसंदेह यानी सेल्फ डाउट अक्सर इस बात का संकेत है कि आप जोखिमों को समझते हैं और यह अच्छी बात है। मुख्य बात है कि आपने जो प्रक्रिया बनाई है उस पर विश्वास रखें। अगर आपने सही रिसर्च के साथ ईटीएफ चुना है, सही डाइवर्सिफिकेशन किया है और यह आपके वित्तीय लक्ष्यों यानी कि आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ मेल खाता है, कनेक्ट होता है, तो अपनी रणनीति पर भरोसा रखें।
प्रत्येक मार्केट के उतार चढ़ाव को अपने आत्मविश्वास को हिलने न दें। अपने निवेश लक्ष्यों की नियमित रूप से समीक्षा करें, लेकिन तब तक अपनी योजना पर कायम रहें जब तक कि इसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत ना हो। कंसिस्टेंसी ही समय के साथ सफलता दिलाती है, इसीलिए कंसिस्टेंट रहें। तो दोस्तों, अगर आप अपने ETF निवेश यात्रा में सेल्फ डाउट यानी आत्मसंदेह महसूस कर रहे हैं तो याद रखें, यह एक सामान्य बात है। अनसर्टेनिटी को स्वीकार करके जानकारी पूर्ण बने रहकर वास्तविक उम्मीदें स्थापित करें, अपनी भावनाओं को मैनेज करें और अपनी रणनीति पर भरोसा रखें। आप अपने सेल्फ डाउट को आत्मविश्वास में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको लाभकारी लगी हो तो इसे लाइक करें, किसी दोस्त के साथ शेयर करें जिससे आत्मविश्वास की ज़रूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ETF इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से सफलता से जुड़ी एजुकेशन और स्किल लें। आइए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।